हेलो, हमेशा शादी के नाम पे शारीरिक संबंध बनाता था कि तुमसे शादी करेंगे, और शादी के नाम पे ही हमेशा शारीरिक संबंध बनाता था। शादी से पहले 4 बार प्रेग्नेंट किया था। हम बोले थे कि जब बार बार प्रेग्नेंट कर रहा शादी कर लो, यही बोल के था। पीरियड में मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, 2 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, और अभी सख्त मुझे अपने पति की ज़रूरत है, अपने फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और इस समय मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस हालात में हम इधर उधर भटक रहे हैं, ना मेरे घर वाला साथ दे रहा है, ना ससुराल वाला साथ दे रहा है। अब पटना जाते समय रास्ते में बोतल में पानी था, मेरा मांग धुलवा रहा था, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सारा सुहाग का निशानी। तुम अभी बोली कि अब हमको भगा के ले गया, कौन भगा के ले गया? शैलेश कुमार यादव। तुमको भगा के ले गया, जबरदस्ती पकड़ कर ले गया? नहीं, जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले गया। तुम्हारा भी मन था ना भागने का? हाँ, मेरा भी मन था। उसके द्वार पे गए थे, उसके चाचा लोग जबरदस्ती मुझे गोद में उठा के, नंदकिशोर कुमार यादव जो चौकीदार है, जबरदस्ती पूरा गांव वाले के सामने मुझे गोद में उठा के गाड़ी में जान दिया। कभी मेरे बाप जहर खाने जाता है, कभी भाई जहर खाने जाता है। आप फोन करके एक बात बताओ, तुम सूरत में रही हो, सूरत में रहने के बाद से तुम गांव में लौटी, छपरा में शादी की। सबसे बड़ा बात यह है, बताओ कि तुम जो है अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं देखी, तुम अपने माँ बाप के प्रतिष्ठा को नहीं देखी, अपने भाई के प्रतिष्ठा को नहीं देखी, तुम घर छोड़कर भाग गई लड़के के साथ में। फिर माँ बाप तुमको कैसे सपोर्ट करेगा? वही सोचा है कि शादी की है तो जाओ उसी के तुम पास। गलती की है कि नहीं की है? गलती की है, हम अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलती की है तो क्यों गलती कर दी तुम? आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियां ऐसा ऐसा गलती कर तरीसन अपना बाप महतारी की इज्जत प्रतिष्ठा के मतलब कि नाश करके बांस पर टांग के और लड़का के साथ भाग जाता, इसे बाद में लड़का भी छोड़ देता। बाद में परेशानी होता कि ना माई बाप ही स्वीकार करता, ना लड़का के घर वाला स्वीकार करता, लड़की के जीवन खराब हो जाता। अभी तो तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है ना? हाँ, मेरा जीवन खराब हो रहा है। तो भागने वक्त नहीं सोची थी कि हमारे मम्मी पापा की इज्जत चला जाएगा, मम्मी पापा कैसे जिएंगे? अभी तुम बोल रही हो कि मेरे मम्मी पापा जहर खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनका प्रतिष्ठा चला गया है, तो जहर क्यों नहीं खाएंगे? से 2019 से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। हमेशा प्यार का नाटक करता था, वो करता था कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम उससे हमेशा सच्चा प्यार किए हैं। उस पर विश्वास था, बोला कि तुमको हम कभी नहीं। अमरजीत कुमार गिरी रवा देखा तानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के लकड़ी ओपी थाना क्षेत्र के पड़ौली में, और हमारा साथ में बड़ी निशा कुमारी। अब निशा कुमारी के ना अपने घर के लोग एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता, ना निशा कुमारी जेकरा साथे भाग के शादी कैली ना वह परिवार अब एक्सेप्ट करता, मतलब कि स्वीकार करता। निशा कुमारी अब फेर में पड़ गई बनी, ना प्रशासन के लोग सहयोग करता, ना गांव के लोग सहयोग करता। निशा कुमारी भटकल फिरता रही, कबो ए गांव में तो कबो ओ गांव में, कबो सिवान कोट में तो कबो लकड़ी नबीगंज ओपी में। प्रशासन भी अब निशा कुमारी के मदद करे से इनकार कर दिले बा, और निशा कुमारी के परिवार भी अपनावे से इनकार कर दिले बा। और जौना लड़का के साथ में भाग के सूरत में जाके शादी कैली, उ लड़का भी अपन कांटेक्ट खत्म करके, संपर्क खत्म करके कहीं फरार। तो हमको रखने का मन है, लेकिन मेरे चाचा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुमको। अगर हम रखने के लिए बोलेंगे तो मेरे मम्मी पापा और हमको भी मार डालेंगे लोग। उनके माता पिता दोनों आदमी राजी है लो, बोला है लो हम लोग रख सकते हैं। उसके चाचा लोग उसके मम्मी पापा को भी बहुत पीटा है लो, और लड़का को मार के भगा दिया है लो बाहर। अच्छा, तुम अभी बोली कि अब हमको भगा के ले गया, कौन भगा के ले गया? शैलेश कुमार यादव। तुमको भगा के ले गया, जबरदस्ती पकड़ कर ले गया? नहीं, जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले गया। तुम्हारा भी मन था ना भागने का? हाँ, मेरा भी मन था। शादी कर लिया था, हम बोले कि ले चलो, तो बोला कि ठीक है ले चलते हैं। 19 जुलाई को घर से ले गया, 6 दिन अपने रिलेशन में रखा, 25 जुलाई को सूरत ले गया हमको। वहाँ शादी तुम कहाँ की? यहीं पे छपरा मंदिर में की। छपरा मंदिर में शादी की? हाँ। अच्छा, कब कितने तारीख को शादी की? 30/6/2022 को। 2019 से हम लोग प्रेम बंधन में है लो। हमेशा शादी के नाम पे शारीरिक संबंध बनाता था कि तुमसे शादी करेंगे, और शादी के नाम पे ही हमेशा शारीरिक संबंध बनाता था। शादी से पहले 4 बार प्रेग्नेंट किया था। हम बोले थे कि जब बार बार प्रेग्नेंट कर रहा शादी कर लो, यही बोल के टाल देता था कि मेरी एक बड़ी बहन है उसका शादी कर लेंगे, चाहे अलग फैमिली, हम लोग फैमिली मेम्बर हैं, अभी अलग हो जाएंगे तो तुमसे शादी कर लेंगे। फिर अचानक से उसका मुंड बदला, बोला कि ठीक है, उसके घर के लोग कोई बोला था, बोला कि चलो हम शादी कर लेते हैं, तुमको बाहर लेके जाएंगे। और बाहर लेके गया। उसी पीरियड में मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, 2 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, और अभी सख्त मुझे अपने पति की ज़रूरत है, अपने फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और इस समय मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस हालात में हम इधर उधर भटक रहे हैं, ना मेरे घर वाला साथ दे रहा है, ना ससुराल वाला साथ दे रहा है।
और हमेशा उसके चाचा लोग धमकी दे रहा लो कि जहाँ भी मिलेगी उसको और उसके बच्चे को मार देंगे, सारा कहानी ख़त्म कर देंगे। और ज़बरदस्ती बोल रहा लो कि हम अपने घर में घुसने नहीं देंगे, अगर घुस भी जाएगी, कोई घुसवा भी दिया तो हम लोग घरे में रेप ओप करके मर्डर करके फेंक देंगे लोग, ऐसा बोल रहा है लोग। कौन बोल रहा है ऐसा? उसका चाचा अजय कुमार यादव। हमको उसके घर पे गए थे जिस दिन पटना से आई थी, सूरत से लेके आया हमको बाहर से, उस दिन उसके द्वार पे गए थे। उसके चाचा लोग ज़बरदस्ती मुझे गोद में उठा के, नंदकिशोर कुमार यादव जो चौकीदार है, ज़बरदस्ती पूरा गांव वाले के सामने मुझे गोद में उठा के गाड़ी में बैठा के हम घर छोड़ के अभी इधर उधर भटक रहे हैं, कभी अपने फ्रेंड के घर पे, कभी दूसरी फ्रेंड के घर पे। और सबसे पहला बात कि मैं गर्भवती हूँ, अभी मुझे अपने फैमिली का ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अपने पति का ज़रूरत है, और वही हमको छोड़ के भाग गया है। उसके और तुम्हारे घर वाले लोग क्या क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन क्या बोल रहे हैं? मेरे मम्मी पापा घर का लोग बोल रहा है कि शादी किया, पूरा लोग जान गया, पूरा मोहल्ला जान गया, तो तुमको हम जिंदा रह के क्या करेंगे? लोग जान से नहीं मारा लो, हमेशा मारपीट कर रहा है लो, टचअप कर रहा है। तुम्हारा माँ बाप भी हाँ तुम्हारे साथ में? हाँ, मारपीट कर रहा है लोग? हाँ, मारपीट कर रहा है लो, हमेशा मारता है, मारेगा ही लो, क्योंकि वो नहीं रखा, सब लोग जान गया। कभी मेरे बाप जहर खाने जाता है, कभी भाई जहर खाने जाता है। आप फोन करके जो कोई बोलता है हमेशा भाई के पास कि तुम्हारी बहन को 2 महीना रह के छोड़ दिया, 2 महीना रह के छोड़ दिया, इज्जत क्या रह गया? और आज वो रखने से इनकार कर दिया। एक बात बताओ, तुम सूरत में रही हो, सूरत में रहने के बाद से तुम गांव में लौटी, छपरा में शादी की, सबसे बड़ा बात ये है, बताओ कि तुम जो है अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं देखी, तुम अपने माँ बाप के प्रतिष्ठा को नहीं देखी, अपने भाई के प्रतिष्ठा को नहीं देखी, तुम घर छोड़कर भाग गई लड़के के साथ में, फिर माँ बाप तुमको कैसे सपोर्ट करेगा? वही तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग बोल रहा है कि शादी की है तो जाओ उसी के तुम पास। गलती की है कि नहीं की है? गलती की है, हम अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलती की है तो क्यों गलती कर दी तुम? आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियां ऐसा गलती कर तरीसन अपना बाप महतारी की इज्जत प्रतिष्ठा के सर मतलब कि नाश करके बांस पर टांग के और लड़का के साथ भाग जाता, इसे बाद में लड़का भी छोड़ देता, बाद में परेशानी होता कि ना माई बाप ही स्वीकार करता, ना लड़का के घर वाला स्वीकार करता, लड़की के जीवन खराब हो जाता। अभी तो तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है ना? हाँ, मेरा जीवन खराब हो रहा है। तो भागने वक्त नहीं सोची थी कि हमारे मम्मी पापा की इज्जत चला जाएगा, मम्मी पापा कैसे जिएंगे? अभी तुम बोल रही हो कि मेरे मम्मी पापा जहर खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनका प्रतिष्ठा चला गया है, तो जहर क्यों नहीं खाएंगे वो? लड़का से 2019 से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हमेशा प्यार का नाटक करता था, वो करता था कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम उससे हमेशा सच्चा प्यार किए हैं, उस पर विश्वास था। बोला कि तुमको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, बोला कि बाहर ले चलेंगे, घर कभी नहीं आएंगे, उधर ही रह जाएंगे। लो ले गया, 2 महीना रखा, 2 महीना के बाद उसका चाचा लोग धमकी देने लगा, लो लेके वापिस चला आया। एक बात बताओ, तुम 2019 से संबंध में हो, बोल रही हो कि 2019 से संबंध में हो ना? हाँ, 2019 से संबंध में। 2019 से संबंध में हो तो इतनी देर से शादी क्यों की? अभी 2 महीने पहले ना शादी की हो तुम? हाँ, 2 महीना पहले शादी इतना की। देर तक क्या कर रहे थे? पहले क्यों नहीं शादी की? वो हमें बोलता था कि एक मेरी सिस्टर है, उसका शादी कर देंगे तो हम भी शादी कर लेंगे, हमेशा सिस्टर के चलते रुका था। लेकिन फिर अचानक से उसका मन बदला, उसका घर का कोई डांटा वाटा था तो बोला कि चलो हम तुमसे शादी कर लेते हैं, हमको बाहर लेके चला गया शादी करके। हमेशा शादी के नाम पे शारीरिक संबंध बनाता था, ज़बरदस्ती बनाता था। और जब प्रेग्नेंट होते थे तो बोलता था कि हम बोलते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, बोलता था कि अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, बस एक सिस्टर का शादी करना है, उसका शादी कर लेंगे जब भी हम तुमसे शादी कर लेंगे। उसके मम्मी पापा, उसके चाची लोग भी हमसे हमेशा बात करते थे, उसका भाई बहन, चाचा के बेटा बेटी, सब लोग हमसे बात करता था हमेशा। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पेट में 2 महीना का बच्चा है। हाँ। अब तुम क्या चाहती हो? प्रशासन से क्या मांग करती हो? वो बच्चा है, क्या करोगे तुम उसका? हम लड़का के साथ रहना चाहते हैं, शादी किया है वो 2019 से, 3 साल से हमारे साथ रह रहा है, शादी भी किया, प्रेग्नेंट भी किया, तो हम आज कहाँ जाएंगे? उसी के साथ रहेंगे, चाहे जैसे भी रहे, घर में रखे या घर से बाहर रखे, कहीं भी रखे, खिलाए ना खिलाए, लेकिन हम रहेंगे उसी के साथ में। उसी के साथ रहोगे? हाँ, उसी के साथ में रहेंगे हम, चाहे इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, चाहे कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन रहेंगे उसी के साथ। लेकिन उसका 2 चाचा है लो, नंदकिशोर कुमार यादव चौकीदार हैं, अजय कुमार यादव थी डिग्री कॉलेज गोरिया कोठी, वो ही दोनों नहीं रखने दे रहे हैं लोग। अच्छा, एक परिवार में एक चौकीदार भी है? हाँ, एक चौकीदार है, नबीगंज थाना के चौकीदार है, और दूसरा चाचा अजय कुमार यादव गोरिया कोठी डिग्री कॉलेज के मास्टर है, गोरिया कोठी में पढ़ाते हैं। हाँ। तो ये लोग नहीं रखने देना चाहते? यही 2 को नहीं रखने दे रहा है लोग।
अच्छा। और ये भी बोल रहा है लोग कि हमारे घर में तुम रहोगी, हाँ घरे में रेप ओप करके मर्डर कर देंगे। उसका छोटा चाचा बोला, जिस दिन वो अपने द्वार पे से गोदी उठा के हमको स्कॉर्पियो में बैठा के ले जा रहा था लो पटना, उसका चाचा स्कूल में से आया, छोटा चाचा अजय कुमार यादव, नाहर पे गाड़ी घेर के बोल रहा है का तुम मेरे इज्जत का नीलाम कर रही हो, चलो मेरे घर में रेप करके तुम्हारा मर्डर आज ही कर देते हैं। उसका छोटा चाचा बोल रहा उसका था? छोटा चाचा बोल रहा था अजय कुमार यादव। तुम्हारे प्रेमी का छोटा चाचा? हाँ, मेरे प्रेमी के छोटा चाचा। नबीगंज थाने पे जिस दिन उसके द्वार पे गए थे, उस दिन केस करने जा रहे थे, उसके चाचा मुझे जाने ही नहीं दिया, बोला कि हम केस होने ही नहीं देंगे। जबरदस्ती गोद में मुझे उठा के गाड़ी में बैठा के गाड़ी लॉक कर दिया, मुझे निकलने भी नहीं दे रहा था। अच्छा, अभी कहीं आवेदन दी हो कहीं पर? हाँ, सिवान महिला थाना में आवेदन दिए हैं। आवेदन दे दी हो? हाँ, आवेदन दिए हैं। अच्छा, ओपी थाना में अभी नहीं दी हो? नहीं, ओपी थाना में नहीं दिए हैं। वहाँ के स्थानीय मुखिया से बात की हो? हाँ, स्थानीय मुखिया से बात किए हैं। क्या बोले हैं? बोले हैं कि सारा मैटर हम सुलझाना चाहते हैं। हम लेकिन सुलझाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा है उसका क्या? तो बोले कि सबका इलाज, हमने कि कुछ भी हो जाए हम रहेंगे लड़का के साथ में। 2019 से मेरे साथ में रह रहा है, हमेशा शादी के नाम पे शारीरिक संबंध बनाता था, मेरे साथ खिलवाड़ करता था। हम उससे प्यार करते थे, हम विश्वास करते थे, और अभी प्रेग्नेंट है, हम रहेंगे उसी के साथ में। हम कहाँ भटकते रहे इधर उधर। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये लड़कियां सब कर रही है अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करके किसी लड़के के साथ भाग जा रही है, क्या ये सही है? करना चाहिए ऐसा? नहीं। तुम इस बात मानती हो कि तुम गलती की हो? हाँ, हम मानते हैं हम की गलती की है, लेकिन अब गलती हो चुका है तो हम रहेंगे उसी के साथ। पूरा गांव मोहल्ला सबको ही जान गया है कि हमसे शादी किया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हम उसी के साथ में रहेंगे। हम अभी, और मुझे अभी सख्त अपने पति की ज़रूरत है, अपने सास ससुर का ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं गर्भवती हूँ। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ही इस हालात में मुझे घर से बाहर कर दिया लो, घर में एंट्री नहीं करने दे रहा लो। जिस दिन वो मुझे लड़का बाहर से घर लेके आया, उसके द्वार पे गए थे, उसका चाचा सब गांव वाले मोहल्ले के सामने हाथापाई किए, जितना सबूत था शादी का सारा फाड़ फूड़ दिए, और मुझे गोद में उठा के ज़बरदस्ती पूरा मोहल्ला के सामने मुझे गोद में उठा के, हम बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, चाहे मरे या जिए हम इसी घर में रहेंगे। ज़बरदस्ती गोद में उठा के गाड़ी में बैठा दिया, गाड़ी लॉक कर दिया। अब पटना जाते समय रास्ते में बोतल में पानी था, मेरा मांग धुलवा रहा था, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सारा सुहाग का निशानी छीन लिया।